युवा विरोधी सरकार हाय 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 हाय, युवा विरोधी सरकार हाय 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 हाय, रोजगार छीनने वाली सरकार हाय 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 हाय। हो गया ना सबका? चलो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना बढ़िया व्यवस्था किया हुआ, इसलिए लगा कि आप लोग धक्का मुक्का आप लोग भी आपस में करते हैं, ज्यादा अच्छा ये ज़्यादा अच्छा है। आज आप सबको पता ही है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने तो गवर्नर के यहाँ जाने का पत्र सभी पॉलिटिकल पार्टियों को संभवतः दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी को भी दिया। पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष ने एक सुझाव विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष कह रहे मुख्यमंत्री सरकार को। हमें लगता है कि स्थानीय और नियोजन को लेकर के बहुत अधिक राजनीति हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता ही हो कि जब झारखंड राज्य बना था तो राज्य बनते ही बिहार के काल से चला आ रहा जो खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति था उसको हमने लागू कराया था। और इसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट के कहेंगे 5 जजों की, यानी पूर्ण बेंच ही उसको कहिए कि पूर्ण बेंच की जजमेंट आया और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया। लेकिन उस सुझाव के बाद किसी ने कोई उसका चैलेंज नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया। और ये डिमांड या मांग ये चलते रहा, और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने भी 2016 में स्थानीय और नियोजन नीति बनाई। लेकिन जब इस प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हेमंत सोरेन जी ने उस नीति को खारिज कर दिया और फिर उन्होंने एक नया नियोजन नीति लेकर के आए। आप सबके संज्ञान में है वो नया नियोजन नीति, जिसमें से एक तो मामला था कि 10th और 12th झारखंड में जो पास करेंगे, और दूसरा था कि हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को उसमें से प्रमुखता दी गई थी। फिर रिजर्व कैटेगरी तो बाहर भी 10th और 12th पास करेंगे तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी के हकदार हो सकते हैं, लेकिन अनारक्षित कैटेगरी के लोग यहाँ उसका वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर लोग हाई कोर्ट चले गए थे, और मेरी जानकारी में जहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी लगभग 1.5 वर्षों तक मामला चलते रहा, और सरकार ने भी भरसक उस मामले को कोशिश किया और आगे खींचते रहे। और पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में है कि हाई कोर्ट का निर्णय भी आ चुका, और हाई कोर्ट ने, चूंकि हम सब लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये जो जिस प्रकार से उन्होंने नियोजन नीति लाई है हेमंत सरकार ने, वो एक तो तुष्टीकरण है और दूसरा एक बड़े वर्ग जो अनारक्षित कैटेगरी के उनके बच्चे बाहर भी अगर 10th और 12th पास किया वो भी। देखिए, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है, और इसके आगे भविष्य में क्या वैधानिक क्या इस पे
आगे हम बढ़ेंगे या इसमें फिर हमको और क्या विचार बनाना होगा, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार राज्य के युवाओं के साथ है और युवाओं के उत्थान के लिए, उनके रोजगार के लिए हम वचनबद्ध हैं। और ये पूरा प्रयास है हमारी सरकार का कि युवाओं को रोजगार देना है, लेकिन उसको कैसे तरीके से देना है। अब इन लोगों की तरह, भाजपा की तरह अधकचरा काम हम करने वाले नहीं हैं। हम जो भी करेंगे ठोस काम करेंगे। न्यायालय के आदेश की समीक्षा होने के उपरांत हम लोग कुछ इसमें अच्छे और बढ़िया निर्णय होगा। एपेक्स कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। मैंने कहा कि वैधानिक, यदि उस पर जो है वैधानिक प्रक्रिया जो है उस पर भी सरकार चिंतन करेगी और जो उच्च न्यायालय ने जिन आदेश के तहत उसको रद्द किया है उसकी भी समीक्षा करेगी। तो सभी बातों को तो मैंने कहा है। राज्यपाल से मिलने की बातें हो रही है, राज्यपाल साहब जा रहे क्या मिलने? हाँ, महामहिम राज्यपाल से मिलने की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका निर्णय होगा, उसमें जो हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इसका क्या फलाफल हो सकता है जो मिलने जा रहा है डेलीगेशन? देखिए, अब ये तो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं और महामहिम राज्यपाल हमारे संवैधानिक गार्जियन है। स्वाभाविक है कि सरकार के मन में जो बात होगी, व्यथा होगी, जो भावना होगी, उससे हम अपने संवैधानिक जो हमारे गार्जियन है उसको अवगत कराएंगे। सामान्य परंपरा तो ऐसी नहीं रही है कि आप कोई विधेयक भेजें, आप जाकर आग्रह करें। सामान्य प्रक्रिया तो ये भी नहीं है कि जो है कि शोक प्रस्ताव में इस तरीके से भाजपा जो है असंवैधानिक चीज़ों को करेगी और शोक प्रस्ताव में इस शोक प्रस्ताव की जो मर्यादा है उसको तार तार करेगी। ये भी तो संवैधानिक चीज़ नहीं है। क्या लग रहा है नौजवानों को धोखा देने वाली सरकार। युवा विरोधी सरकार, हाय 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 हाय। युवा विरोधी सरकार, हाय 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 हाय। रोजगार छीनने वाली सरकार, हाय 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 हाय। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।